जर आपण कॅप पाहिला तर त्याच्यासाठी स्पेशल एडिशन बाली ट्रॉफी 2021चा आहे. त्यासोबतच मार्चच्या महिन्यामध्ये गरमी आणि गरमीमध्ये पाणी प्यायचं असेल तर फक्त आणि फक्त O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर. फयाज अन्सारी आणि शाहिद पापा यांचं मनापासून आभार. त्यानंतर आपण इथे जेवढे मॅजिक बॉक्स बघत आहात ते सुद्धा स्पॉन्सर आहेत. डी सकारिया, चेतन सकारिया आणि सादिक शेख सूट्स अँड शेरवानी. जर लग्नात सूट आणि शेरवानी शिवायची असेल तर फक्त आणि फक्त लाहोटी कंपाऊंड डी सकारिया यांच्याकडेच तुम्हाला जायला पाहिजे. त्यानंतर सुमाईल सुसे, SK एंटरप्राइजेस, त्यांचं सुद्धा मॅजिक बॉक्स आहे. तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. त्यानंतर शेट्टी ब्रदर्स, हरीश शेट्टी आणि विजय शेट्टी, जॉली डिझायनर. जर तुम्हाला डिझायनर क्लोज घालायचे असतील आणि भिवंडीमध्ये डिझायनर क्लोज घालून फिरायचं असेल तर नक्की शेट्टी ब्रदर्सकडे आता संपर्क साधा. त्यानंतर अब्दुल रेहमान, जयरुमी यांचं सुद्धा मनापासून आभार. मांगीलाल पालीवाल, मॅजिक बॉक्स आणि सेकंड प्राइज सिटी, मनी ट्रीज रिसर्च अँड इन्व्हेस्टमेंट, पुन्हा एकदा मनापासून आभार. त्यासोबतच अनिलजी गायकवाड यांचं सुद्धा मनापासून आभार. सुजित ढोले, पप्प्या आणि पराग पाठोळे यांचं सुद्धा मनापासून आभार. आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. महबूब गोरी फॉर्म सेंटर, वेलविशर, धीरेन ठाकरे आणि सुभाष ठाकरे BCA प्रेसिडेंट आहेत. त्यांच्याकडून फॅन्सी प्राइजेस जे शेवटच्या दिवशी आपण देणार आहोत असे 6 पारितोषिक त्यांनी पुरस्कृत केले आहेत. RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स, रझीक वारी आणि गॅसुद्दीन शेख यांची आम्ही आभारी आहोत, ज्यांनी परफॉर्मन्स ऑफ द डे साठी एक क्रिकेट बॅट अशी स्पॉन्सर केली आहे. 15 दिवसाचे 15 बॅट. ताजा किचन, ताबीर जयरुमी, ज्यांच्याकडून डिस्काउंट वाउचर आहे मॅन ऑफ द मॅचसाठी, त्यांचा विशेष आभार. तनिष्क आनंद नायडू यांच्याकडून परफॉर्मन्स ऑफ द डे असे 5 सायकल्स स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत. जॉयकुमार अँड कंपनीचे करसन फुलोरे, ज्यांच्याकडून शेवटच्या दिवशी देण्यात येणारे 6 फॅन्सी प्राइजेस हे पुरस्कृत करण्यात आले, त्यांचा विशेष आभार. गॅलेक्सी मोटर्स, फ्युचर टेक एलिव्हेटर्स, शोएब जिलानी आणि अदनान अन्सारी यांचा विशेष आभार. 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स, मुशीर नाचन, सदात पटेल आणि विष्णू चंदे ज्यांनी टॉस बॉक्स स्पॉन्सर केले, यांचा विशेष आभार. नुस्काए अरेबिया, जाफर शेख साहेब यांची आम्ही आभारी आहोत. चोचा जखाडा, इरफान चोचा आणि रिजवान शेख यांचा विशेष आभार. रॉलेक्स मेडिकेअर, फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांच्याकडून टॉस जिंकणारा संघनायकाला एक किटबॅग आहे. सिमना RO मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट, आसिफ शेख यांचा विशेष आभार. A1 चिकन सेंटर, अतिकबाई, अमन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, गुलाम साबिर, वीरेन अँड धीरेन ठाकरे. त्याचप्रमाणे रुपेश जाधव, देवळे गावचे, त्यांनी तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे सिटी क्रिकेट BC4साठी. आणि काशिफ मुरुमकर तलावली, ज्यांनी BCA ग्रामीण क्रिकेटसाठी तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद. आणि आता आपण वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. आज आपल्यासोबत निहालबाई आहे, डॉक्टर जरार खरबे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, नईम शेख साहेब आणि आसिफ शेख साहेब आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. तर आता आपण सुपर 4कडे वळणार आहोत. आणि सुपर 4 हा एक असा अवॉर्ड आहे जे स्पॉन्सर केलं आहे जावेद दलवी साहेब आणि अस्फर बोळिन्सकर, AA भारत गॅस यांच्याकडून. बघायचं आहे कुठल्या खेळाडूला सुपर 4 भेटते. सो जी टीम हरलेली आहे न्यू इक्वेरा, त्यांचाच प्लेयर आहे सचिन गायकवाड, त्याला सुपर 4 ऑफ द मॅच भेटलेला. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या, ज्याच्या बल्ल्यामधून 2 चौकार आलेले आहेत. सचिन गायकवाड, आइए सचिन, वेलकम. सुपर 4 पारितोषिक तू जिंकला आहेस आणि नेहमीसारखा आक्रमक खेळ तुझा. हे पारितोषिक तुला निहाल शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते आम्ही देणार आहोत. अभिनंदन, चांगलं खेळत राहा आणि पुढे प्रगती करत राहा. धन्यवाद. मित्रांनो, आता सुपर 6साठी रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे तारिक रईस यांच्याकडून एक रिस्ट वॉच हे स्पॉन्सर करण्यात आलेलं आहे आणि बघायचं आहे कुठल्या खेळाडूला ते भेटते. सुपर 6 ऑफ द मॅच गोज टू त्रिमूर्ती. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या त्रिमूर्तीसाठी, ज्याच्या बल्ल्यामधून 4 षटकार आपण या मॅच मध्ये पाहिले. त्रिमूर्ती, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. डॉक्टर जरार यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देणार आहोत. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तारिक रईस साहेब, आम्ही आपले आभारी आहोत. मित्रांनो, आता मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळणार आहोत. बघायचं मॅन ऑफ द मॅच कोणाला भेटते. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू त्रिमूर्ती. तुला नाही जायचंय, पुन्हा तुला स्टेजवरती यायचंय. इट्स त्रिमूर्ती विथ 29 रन्स. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर त्रिमूर्ती. त्रिमूर्ती सामनावीर ठरलाय आणि जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिन्सकर
ए भारत गॅसकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला गिफ्ट हॅम्पर आता आपण देणार आहोत. सर्वप्रथम आसिफ शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर. इसे कहते बाली ट्रॉफी 2021 का धमाका. नईम भाई यांच्या शुभ हस्ते अजून एक गिफ्ट हॅम्पर. जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर ए भारत गॅसकडून हे पारितोषिक. निहालबाई यांच्या शुभ हस्ते अजून एक पारितोषिक आहे जे जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर ए भारत गॅसकडून. त्याचप्रमाणे ताजा किचन यांचा एक डिस्काउंट वाउचर आता देत आहेत डॉक्टर जरार. तदनंतर आता आपण वळणार आहोत अंजूर गावची यवन जोडी निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेलं हे फ्रूट बास्केट. नईमबाई आणि आसिफबाई यांच्या शुभ हस्ते फळं खा आणि स्वस्त रहा, पूर्ण पोगावला स्वस्त कर, व्यस्त कर आणि मस्त कर. आता मित्रांनो एस के स्पोर्ट्स मापोलीचे शादाब कोटकर यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेली ही टोपी निहालबाई यांच्या शुभ हस्ते त्रिमूर्ती यांच्यासाठी. आणि ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांच्याकडून मार्बलची ट्रॉफी जी पुरस्कृत करण्यात आली आहे ते डॉक्टर जरार यांच्या शुभ हस्ते ट्रॉफीचा बादशाह अतिक पल्लन ॲक्रेलिक आर्ट 2. खूप खूप धन्यवाद नईमबाई, आसिफबाई, निहालबाई अँड डॉक्टर जरार. मान्यवरांचे मनापासून आभार. आणि त्रिमूर्ती नावातच इतकं मोठं नाव आहे, जादू आहे आणि संघ जिंकलेला आहे, सामनावीराचा पुरस्कार भेटलेला आहे, खूप सारे बक्षीस घेऊन चाललंय, एक मोठी स्माईल सुद्धा चेहऱ्यावरती आलेली आहे. काय सांगायचंय? नाही, आनंद झालेला आहे खूप. टीम जिंकली त्याचा जास्तच आनंद आहे. नाही, आणि हा प्रश्न मी काल सुद्धा विचारलेला, आजही विचार आणि उद्याही विचारणार आहे. तेव्हा तुला असं वाटलं होतं की एक असा योगायोग घडून येईल की रेश्मा मयेकर तुझा इंटरव्ह्यू घेईल? नाही नाही, असं काहीच नव्हतं वाटलेलं. झालं ते चांगलं. तर पूर्ण पोगाववासियांचं अभिनंदन. चांगलं खेळत राहा पोगाव आणि जिंकत राहा. नक्कीच. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट द होल पोगाव टीम. सो आता पुन्हा एकदा आपण वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅचकडे आणि वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री बॉक्सकडे. ओव्हर टू युअर कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू रेशमा. इस वक्त मैच चल रहा है कायरा स्पोर्ट्स बनाम अमान स्पोर्ट्स के बीच, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है कायरा स्पोर्ट्स. स्कोर हो चुका है इस वक्त 16 रन. दूसरे ओवर का खेल चल रहा है. तो सिटी पुल का ये मुकाबला चलता हुआ अमान स्पोर्ट्स और कायरा स्पोर्ट्स के बीच में ओवर नंबर 2 का खेल अब शुरू हो चुका है. इस मरतबा स्विच हिट किया है राकेश ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इनफील्ड के ऊपर से. गेंद पहले बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस बार राकेश के बल्ले से स्विच हिट लगाया था और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. ये देखिए किस तरह से इस स्ट्रोक को खेला था. वहां पर बिल्कुल गेंद की लाइन में आए पहले और उसके बाद स्विच किया गेंद को. स्कोर आगे खिसकता हुआ इस चौके की मदद से 20 रनों पर. पहले ओवर में हमने देखा जहां पर 13 रन आए थे अक्षय के ओवर में. इस ओवर में अब तक 7 रन आए 3 गेंदों में. दोनों ही ओपनर बल्लेबाज राकेश और हरीश. 20 रनों पर पहुंचा है स्कोर इस चौके की मदद से. ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ स्विच हिट किया था गेंद को. राकेश सामना करने के लिए तैयार. फिर एक बार नवनाथ का. नवनाथ गेंदबाजी कर रहे. हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से. इस बार अराउंड द लेग्स खेलना चाहते थे. क्या कुछ हुआ है? रन जरूर पूरा किया है. दूसरे छोर पर बढ़िया निशाना और बिल्कुल यहाँ पर आउट हो गए. वहां पर कोई रन नहीं. सफल होके खेलना चाहते थे. गेंद शरीर से टकराने के बाद पीछे की ओर गई थी और डायरेक्ट हिट. गेंदबाज के हाथों में जब गेंद आई तो
जाना पड़ा बल्लेबाज को पवेलियन के लिए। तो यहाँ पर राकेश की पारी समाप्त होती हुई कायरा इंटरप्राइजेस को पहला झटका लगता हुआ। राकेश जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 2 बाउंड्री लगाई थी। अब अगले बल्लेबाज आते हुए प्रफुल्ल। नए बल्लेबाज प्रफुल्ल आए बल्लेबाजी के लिए, जबकि स्ट्राइक पर है हरीश। इस मर्तबा पैरों के सामने से उड़ा दिया, इनसाइड आउट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। दूसरा झटका लगता हुआ कायरा स्पोर्ट्स को। बिल्कुल दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पर कायरा स्पोर्ट्स का। पहले हमने देखा राकेश रनआउट होकर वापस लौटे, उसी बीच वहाँ पर हरीश वो भी बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे। 2 विकेटें अब तक गिर चुकी है यहाँ पर 20 रनों पर। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त डगआउट में वापस लौटते हुए, और अब अगर हम पिच पर देखें तो 2 नए बल्लेबाज प्रफुल्ल और अब उनका साथ देने के लिए आते हुए किरण। तो मिला जुला ओवर अब तक का यहाँ पर नवनाथ का, जहाँ पर हमने देखा कुछ अच्छे स्ट्रोक भी आए, तो विकेट भी गिरी है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 20 रन। 2 विकेटें गंवाने के बाद कायरा इंटरप्राइजेस। बिल्कुल स्ट्रोक बहुत अच्छा स्विच हिट लगा था, उसके बाद बढ़िया वापसी की है गेंदबाज ने नवनाथ मरते हुए। इस मर्तबा बहुत ही दर्शनीय ड्राइव, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। साउंड बहुत अच्छा आया था जब गेंद बल्ले से टकराई थी, तो एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से स्कोर 22 पर पहुंचा है, 21 पर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद पावर प्ले की अब समाप्ति हो चुकी है। अब सर्कल की जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। जी हाँ, हो गई बंद। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये सिग्नल है, जब जो सर्कल की लाइट है, ग्रीन लाइट, वो जब ऑन रहती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये अब पावर प्ले चल रहा है। अब यहाँ पर जो मैंडेटरी पावर प्ले था वो समाप्त हो चुका है। एक नया कीर्तिमान यहाँ पर किया है अल्ताफ बाली सर ने, और हर बार हम टूर्नामेंट में देखते हैं नबील के कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं अल्ताफ बाली सर सिटी क्रिकेट में और अपने इस टूर्नामेंट में। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 21, 2 विकेटें गंवाने के बाद। पहले ओवर में हमने देखा अक्षय ने 13 रन खर्च किए, उसके बाद नवनाथ के इस ओवर में 8 रन आए और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। अब देखना तीसरे ओवर के लिए आदेश को बुलाया जा रहा है। एक अच्छे गेंदबाज है आदेश। बिल्कुल, आदेश बहुत मशहूर खिलाड़ी है। ग्रामीण क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पीटीसी क्रिकेट में बहुत मशहूर खिलाड़ी है आदेश गीते। गेंदबाजी करेंगे वीआईपी एंड से, जबकि सामना करेंगे उनका बल्लेबाज प्रफुल्ल। सुभाष धुमाल का भी क्या कहना, 3 in 1 हिंदी कमेंट्री भी करते, मराठी भी, और इस वक्त स्कोरिंग अंजाम देते हुए साहिबा मोमिन डिनर पर है। आदेश गीते मुड़ते हुए प्रफुल्ल के लिए पहली गेंद के आने का इंतजार किया था, शरीर से दूर ड्राइव किया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दूर से खिलाड़ी आए, दूसरे के लिए जा रहे हैं, सुस्ती बड़ी फील्डिंग, ढूंढते रह गए गेंद को। इस बीच 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों से स्कोर 23 पर पहुंचा कायरा स्पोर्ट्स का। तो पहली गेंद वहाँ पर आदेश की थोड़ी सी बाहर की तरफ थी और बहुत दूर से खेला था वहाँ पर बल्लेबाज प्रफुल्ल ने। जब तक खिलाड़ी वहाँ पर गेंद को फील्ड करते, उसी बीच तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए थे वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से स्कोर 23 पर पहुँचता हुआ आदेश। बहुत खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद हल्की सी कटी थी गेंद और लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर आदेश की। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, बाहर की तरफ काटा था इस बार और पूरी तरह से बिट कराया वहाँ पर बल्लेबाज को। अच्छी गेंद इस बार रही आदेश की। आदेश अगली गेंद लेकर प्रफुल्ल के लिए
इस मरतबा गेंद के आने का इंतजार किया था, गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे, खतरा हो सकता है। अपील और अंपायर का इशारा, तीसरे अंपायर की मांग, और हमारे तीसरे अंपायर है गोकुल दास पाटिल। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद को खेला था, वहां बल्लेबाज ने ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया था, जब तक ये देखिए गेंद को फील्ड किया गया। दूसरे एंगल से मेरे ख्याल से देखना चाहते हैं अंपायर, अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जाए। अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। यस, आउट। लाल बत्ती जलती हुई। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त कायरा इंटरप्राइजेस का प्रफुल्ल के रूप में, दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया वहां पर प्रफुल्ल ने। स्कोर जा पहुंचा है 23 पर। 3 विकेट गंवाने के बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रफुल्ल, बहुत बढ़िया तरीके से मिडल कर रहे थे, लेकिन रन आउट होकर वापस लौटते हुए। अब अगले बल्लेबाज आते हुए हारिश। हरेश आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। सामना करेंगे आदेश गीते का। नॉन स्ट्राइक पर किरण। अब दोनों ही नए बल्लेबाज पिच पर मौजूद है। अब यहां से रनों के लिए जाना होगा कायरा स्पोर्ट्स को, क्योंकि अगर हम स्कोर देखें तो मजर खान तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और केवल 24 रन है। हारिश सामना कर रहे हैं आदेश का। छोटी गेंद पुल कर दिया है, कैच का कॉल, और काउ कॉर्नर पर बढ़िया कैच। नवनाथ ने कैच को अंजाम दिया। आदेश को मिलने वाली दूसरी सफलता और टीम को मिलने वाली चौथी। ये देखिए किस तरह से वहां पर बल्लेबाज हारिश आउट हुए, पुल किया था लेकिन अनसक्सेसफुल होते हुए। बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वहां पर का कॉर्नर की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी नवनाथ ने। 4 विकेटें गंवाने के बाद अब तक जो रन बनाए कायरा इंटरप्राइजेस ने 24 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर केवल 24 रन। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। आदेश गीते इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज दूधिया रोशनी में बल्लेबाजी के लिए आए हैं रोशन। आदेश अभी भी 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर की, जबकि हम स्कोर देखें तो नबील 24 रन बने, 4 विकेटें गिर चुकी है। आदेश गीते गेंदबाजी के लिए तैयार वीआईपी एंड से। सामना करेंगे रोशन। मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, हुक कर दिया उसे, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं रोशन के लिए। इस 1 रन से स्कोर सरकता हुआ 25 रनों पर पहुंचा है। अब जाकर स्कोर आगे खिसकता हुआ। शॉर्ट गेंद थी और वहां पर मिसक्यू हुक स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं नबील के 1-1, 2-2 में यहाँ पर रन आगे बढ़ते हुए। नतीजा है कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही, चैनल में गेंदबाजी हो रही और बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे। आदेश गीते ने अब तक केवल 3 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। आखिरी गेंद आदेश अपने ओवर की लेकर, बहुत खूबसूरत गेंद पड़ी, हल्की सी कटी
अपील उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम और अंपायर अमित सालवी तस से मस नहीं। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर कियारा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है बाली ट्रॉफी 2021 में। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर आदेश द्वारा, जहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक विकेट हासिल किया। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 25। अमान स्पोर्ट्स और कायरा इंटरप्राइजेस के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ पहले इनिंग का खेल हम देख रहे हैं, जहाँ पर टॉस को जीता था कायरा इंटरप्राइजेस ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। अब तक उनका ये फैसला थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ, क्योंकि जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। 3 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 25 रन बने हैं। अब देखना है आने वाले जो 3 ओवर है उसमें किस तरह से बल्लेबाजी होती है, ये भी देखना होगा। नवनाथ एक बार फिर से बुलाया गया वहां पर। नवनाथ को मोर्चे पर लगाया गया है गेंदबाजी के लिए, कंटिन्यू रखा है। इसके बाद 40+ का मुकाबला अगला टेमगर पाड़ा बनाम अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा। ओल्डी गोल्डी क्रिकेट हम देखने जा रहे हैं। इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। बैटिंग पावर प्ले अब लिया गया है चौथे ओवर में कायरा इंटरप्राइजेस की तरफ से, और चौथे ओवर में अब बुलाया गया एक बार फिर से नवनाथ को। पहला ओवर भी नवनाथ का अच्छा रहा था, जहां पर 1 विकेट हासिल की थी और 8 रन उन्होंने खर्च किया था। सामना करेंगे बल्लेबाज रोशन। स्ट्राइक पर है रोशन, गेंदबाजी के लिए तैयार नवनाथ। और क्या कुछ होगा अगली ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी मजहर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबील दिवकर। पहली गेंद वहां पर देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है। अच्छा ड्राइव लगाते हुए इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज रोशन। चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है और स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 26 रनों पर 4 विकेटें गंवाने के बाद कायरा इंटरप्राइजेस। इसके बाद जो मुकाबला है हम देखेंगे 40+ का मुकाबला रहेगा जय दुर्गा टेमगरपाड़ा और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में रहेगा। पहली इनिंग की समाप्ति से पहले दोनों ही कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। नवनाथ इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज किरण। उसी बीच वहां पर कमाल की गेंद, ब्लॉक होले में इस गेंद को रखा था, वहां पर 1 रन आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। नवनाथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक। उसी बीच वहां पर देखना है, स्क्वायर कट लगाने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने। एक और बेहतरीन गेंद वहां पर नवनाथ की। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर मैंडेटरी पावर प्ले में नवनाथ का, जहां हम देख सकते हैं कि 3 गेंदों में सिर्फ अब तक 2 रन खर्च किया और टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27 रनों पर 4 विकेटें गंवाने के बाद। इस बार देखना है वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है, दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। बहुत बढ़िया तरीके से मिडल किया था वहां पर किरण ने, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए। अब तक हम देख रहे हैं कि इस इनिंग में 3 बाउंड्री आई है, सिक्सर अब तक नहीं लगा है, लेकिन गेंदबाजी भी कमाल की देखने को मिली है अमान स्पोर्ट्स की तरफ से।
इस बार कमाल की गेंद अपने आप को ही वहां पर यॉर्क कर लिया बल्लेबाज ने। बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है मैंडेट बैटिंग पावर प्ले में यहाँ पर गेंदबाज नवनाथ द्वारा। जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए, चैनल में गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, वहां पर एक और गेंद डॉट होती हुई। तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक बनाया है कायरा इंटरप्राइजेस ने 29 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद। तो बैटिंग पावर प्ले का भी यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाई है कायरा इंटरप्राइजेस के बल्लेबाज। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस ओवर में। नवनाथ ने सिर्फ 4 रन खर्च किए और अपने 2 ओवर के कोटे में कुल मिलाकर 12 रन उन्होंने खर्च किया और एक विकेट हासिल की है। अब देखना है जो स्लॉग ओवर अब यहाँ से शुरू होने जा रही है उसमें किस तरह से गेंदबाजी होती है, ये भी देखना होगी। क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी देखें तो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है रोशन और किरण द्वारा। लेकिन अब अभी भी यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा है जहाँ पर बल्लेबाज अब अपने हाथों को खोल सकते हैं। और नबिल अभी भी अगर यहाँ से हम कहें तो 20 से 25 रन और बटोरती है कायरा इंटरप्राइजेस तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, अब यहाँ से रनों के लिए जाना होगा अगर एक अच्छा लक्ष्य बनाना है तो। इसके बाद हम ओल्डी गोल्डी क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे। 40+ का मुकाबला रहेगा जय दुर्गा टेमगरपाड़ा और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में। और 40+ का जो मुकाबला है हमने कल भी देखा नबिल के ये क्या कमाल का रहा था वो मुकाबला। और बाली ट्रॉफी में पिछले सीज़न भी जब 40+ के मुकाबले रहे थे तो बहुत बढ़िया मुकाबले रहे थे। और एक मुकाबला तो हमने देखा कि सुपर ओवर में चले गया था पिछले सीज़न। और 40+ की चैंपियन टीम की हम बात करें तो कृष्णाई स्टोन कारीवली रही थी पिछले सीज़न की चैंपियन टीम बाली ट्रॉफी 2019 की। अब देखना है वहाँ पर 5वें ओवर में बुलाया गया अक्षय को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। अक्षय सामना करेंगे बल्लेबाज रोशन। अब रोशन को अपनी बल्लेबाजी को भी रोशन करना होगा और अपनी टीम को भी रोशन करना होगा। पहली गेंद वहां पर अक्षय की, देखना है शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश और अनसक्सेसफुल होते हुए वहां पर बल्लेबाज विकेट गिरता हुआ। बहुत ही बढ़िया कैच समाप्त किया डीप से आते हुए खिलाड़ी विनोद ने। 5वां विकेट गिरता हुआ कायरा इंटरप्राइजेस का। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। पहली गेंद थी अक्षय की और शॉर्ट गेंद थी, हुक करने की कोशिश की थी लेकिन मिसक्यू हुक स्ट्रोक खेला वहां पर और आउट होकर वापस जाते हुए। पांचवें विकेट का पतन होता हुआ। आदेश अगले बल्लेबाज। जबकि अगर हम अमान स्पोर्ट्स की बात करें तो गेंदबाज आदेश ने कमाल की गेंदबाजी की थी जहां पर 4 रन उन्होंने दिया और 1 विकेट हासिल की थी। लेकिन अब ये देखना है कायरा के जो आदेश है वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और क्या कहा है वहां पर उनके टीम के कैप्टन ने क्या आदेश दिया है आदेश को, ये भी देखना होगा। लेकिन पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है वहां पर गेंदबाज अक्षय ने। स्लॉग ओवर का खेल शुरू हो चुका है। अक्षय उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद इस बार फिर से रही अक्षय की, वाइड यॉर्कर किया था और पूरी तरह से वहां पर बीट कराया है बल्लेबाज को। ये देखिए किस तरह से ये गेंद डॉट होती हुई।
किरण एक बार फिर से सामना करेंगे अक्षय का। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दोनों खिलाड़ी इस वक्त आते हुए, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 30 रनों पर। आदेश पहली गेंद का सामना करेंगे। अक्षय जो अच्छी गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं, जहां पर 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन अब तक खर्च किया और एक बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने। उसी बीच वहां पर फोर्स करने की कोशिश की थी लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए, थोड़ा सा फंबल जरूर होता हुआ और दूसरे के लिए पलट चुके हैं। तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए वहां पर दोनों ही बल्लेबाज, जैसे देखा कि लगान का खिलाड़ी थोड़ा सा वहां पर फंबल किया, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 32 पर। इस मुकाबले के बाद हम 40+ के मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे। आदेश इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे, वहां पर ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगता हुआ और बल्लेबाज की पारी समाप्त। आदेश की पारी यहां पर समाप्त होती हुई 6ठा विकेट गिरता हुआ। तो निराश कदमों से इस वक्त एक और बल्लेबाज डगआउट की तरफ पलटते हुए, कुछ खास नहीं कर पाए आदेश, जहां पर हमने देखा कि 2 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 रन बनाए। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, तो वहां पर बल्लेबाज बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था और कोई गलती नहीं की वहां पर विकेट कीपर ने। 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। अमान स्पोर्ट्स की हम बात करें तो अब तक सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। बल्लेबाज अब आते हुए भावेश पाटिल। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद थी, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। तो नो बॉल का इशारा आता हुआ बीमर गेंद इस बार कर बैठे वहां पर गेंदबाज अक्षय। 5 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 5 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 37 पर। ये देखिए किस तरह से बीमर गेंद कर बैठे थे वहां पर, नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई। अब ये जो 5 रन आए नबील, कहीं ना कहीं एनर्जी का काम करेंगे कायरा इंटरप्राइजेस के लिए। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में जो भी रन आएंगे वो प्लस पॉइंट रहेंगे कायरा इंटरप्राइजेस के लिए। और कायरा टीम भी यही चाहेंगी, भले ही रन कैसे भी आए अब आना ज़रूरी है। फ्री हिट का इशारा आता हुआ अब देखना है, अब तक तो बड़ा हिट नहीं लगा है, अब फ्री हिट गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगता है या नहीं ये देखना होगा। अब तक हम देखें तो 4 बाउंड्री जरूर रही लेकिन गेंद आउट ऑफ द पार्क अब तक नहीं हुई है। अब देखना है फ्री हिट गेंद वहां पर अक्षय की। उसी बीच वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश की थी, ओवर थ्रो होता हुआ और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। जहां पर 1 रन भी बड़ी मुश्किल से बन सकता था, वहां पर 2 रन चुरा लिए वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 39 रनों पर। 6 विकेटें गंवाने के बाद कायरा इंटरप्राइजेस 5 ओवर की समाप्ति पर 39 रन
तो 5वें ओवर में हमने देखा कि 10 रन आए, 2 विकेटें भी ज़रूर ली थी अक्षय ने। सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। अब देखना है लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है अमान स्पोर्ट्स की तरफ से। कौन है? लास्ट ओवर के लिए अब उज्जवल को बुलाया गया है। उज्जवल सामना करेंगे बल्लेबाज किरण। 5 ओवर की समाप्ति पर अब तक रन बने हैं 39 रन। आज की रात का सेकंड लास्ट मुकाबला ये चलता हुआ, इसके बाद लास्ट मुकाबला हम देखेंगे आज की रात का 40 प्लस की तरफ बढ़ेंगे। पहली गेंद वहां पर उज्जवल की शॉर्ट गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को पंच कर दिया। डीप पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई उसी बीच 2 रन पूरे करते हुए तेज कदमों के साथ। अच्छा शॉट खेला था वहां पर किरण ने पिछली गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर 41 पर जा पहुंचा है। जय दुर्गा टेमगर पाड़ा और अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा के बीच में अगला मुकाबला हम देखेंगे 40 प्लस का मुकाबला रहेगा। इस मुकाबले में अब तक हमने देखा कि राजू ने गेंदबाजी नहीं की है। उज्जवल उसी बीच वहां पर राइजिंग गेंद रही थी, पुल करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने और अनसक्सेसफुल होते हुए डॉट गेंद होती हुई इस बार बहुत बढ़िया डिलीवरी रही थी। ये देखिए बहुत दूर से खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। किरण एक बार फिर से सामना करेंगे उज्जवल का। इस बार फिर से वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आकर लगी थी बल्ले के। वही कारण था कि बल्लेबाज एलिवेशन नहीं दे पाए। तिरयालीस रन 6 विकेटें गंवाने के बाद कायरा इंटरप्राइजेस। इस बार देखना अच्छा स्ट्रोक जरूर आता हुआ। डीप से खिलाड़ी इस वक्त आते हुए नहीं जज कर पाए गेंद को। अब जाकर गेंद को फील्ड करते हुए थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ और उसी बीच वहां पर तीसरे रन के लिए पलट चुके और विकेट गिरता हुआ। 2 रन और 1 विकेट आते हुए इस गेंद के ऊपर। तो किरण की पारी समाप्त होती हुई और 7वां विकेट गिरता हुआ 2 रनों की मदद से स्कोर 45 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी अगर हम देखें तो नबिल लास्ट ओवर की और पहली इनिंग की समाप्ति के लिए 2 गेंदें और बची है। अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए रोमित घरत, मैन फ्रॉम काटाईबाग। भावेश इस बार सामना करेंगे उज्जवल का। उसी बीच वहां पर स्लॉक करने की कोशिश की थी, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया वहां पर और गेंदबाज ने भी वहां पर कहीं ना कहीं चूक की। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 46 पर। अब 1 गेंद बची है यहाँ पर पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। नए बल्लेबाज सामना करेंगे वहां पर उज्जवल का, रोमित घरत। सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर, देखना है इस बार क्या कुछ हो पाता है। रन जरूर पूरा कर लिया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कायरा इंटरप्राइजेस ने कुल रन बनाए हैं, देखना है क्या कुछ हुआ है लास्ट गेंद के ऊपर।
तो पहली इनिंग की समाप्ति होती हुई तो दोस्तों आज की रात के आखिरी टॉस के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले, मनोज गुड़वी, जय दुर्गा ठाकुरपाड़ा और अष्टविनायक जय दुर्गा टीमगरपाड़ा और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा, ये दोनों टीमें हमारे साथ है। दोस्तों हमारे मेहमानों में आज प्रहलाद नाइक जी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे जी और डॉक्टर जरार खरबे, ये तीनों हमारे जो दोस्त हैं उनका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। तुम्हा तिन्ही महानुभावांचं हार्दिक स्वागत आहे। धन्यवाद. टॉस व्हायच्या अगोदर मित्रांनो तुम्हाला सांगू इच्छितो, आमचं जे टॉस बॉक्स आहे ते स्पॉन्सर केलं आहे 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्सचे मुशीर नाचन, सदात पटेल आणि विष्णू चंदे यांनी, आणि आता टॉस करायला हरकत नाही आहे. सो दोन्ही टीम्सना आणि मान्यवरांना टॉस दाखवू इच्छिते. कॉईनच्या एका साईडला आहे AB आणि की अल्ताफ बाली आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला आहे ZP म्हणजे जिल्हा परिषद. मान्यवरांना विनंती असेल की त्यांच्या शुभ असते. AB इज अ कॉल अँड AB अल्ताफ बाली सर तुम्हाला पावलेले आहेत. अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाने हा टॉस जिंकलेला आहे आणि टॉस कॉईन प्रल्हाद नाईक यांच्या शुभ असते. आणि आता रोलेक्स मेडिकेअर यांच्याकडून एक किट बॅग फाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. अभिनंदन. तर मी तिन्ही महानुभावांना विनंती करणार आहे, आपण स्टेजवर सामन्याचा आनंद मान्यवरांचे घ्यायचा आहे. मनापासून आभार. आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा आजच्या दिवसातला हा शेवटचा सामना आणि तो सामना तुम्ही खेळणार आहात बाली 2021चा. काय घेण्याचा निर्णय असेल? पहिले फील्ड करणार आम्ही. रात्रीची वेळ आहे, पहिल्यांदा फील्ड करून थोडंसं थकावट वगैरे अशी काही जाणणार असं काय वाटतंय का? काय नाही, रेग्युलर क्रिकेट खेळतो आम्ही, त्याच्यामुळे काय थकावट नाही जाणणार आमची. असं पण तुम्हाला बघून एकदम फिट अँड फाईन दिसताय तुम्ही. थँक्यू सो मच. मित्रांनो माझ्यासोबत मनोज गुळवी आहेत. मनोज गुळवी म्हटलं की एक व्यस्त माणूस, कारण मग राजकारण असो, समाजकारण असो, घर, व्यवसाय, क्रिकेट, मात्र एक गोष्ट आहे, त्यांच्या चेहऱ्यावर एक मंद स्मित नेहमी असते. मनोजजी, रात्रीचा शेवटचा सामना आहे, परंतु तुम्ही तुमच्या आयुष्यात रात्रीचे शेवटचे सामने अगदी सकाळी 3 वाजता 4 वाजतासुद्धा खेळलेले आहात, परंतु हा 40+ सामना आहे. तर सर्वप्रथम 40+ला या स्पर्धेमध्ये जी संधी देण्यात आलेली आहे त्याबद्दल काय सांगू इच्छिता? अल्ताफ बाली यांचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतो आहे, कारण ॲक्च्युली खूप मोठा इव्हेंट आहे आणि 40+ बोललं की कुठेतरी लेझी क्रिकेट की काय असं, परंतु क्रिकेटमध्ये खूप बदलाव झाला आहे आणि 40+चे सामने पण अतिशय प्रेक्षणीय होतात. नाही नाही, नक्की. आणि जर तुम्ही नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? आमच्या मनासारखंच झालं आहे, आम्ही बॅटिंग केली असती. आणि तुमचा तो डायलॉग मला परत एकदा ऐकायचा, जो तुम्ही खूप वर्षापूर्वी सांगितलं होतं सिद्दीक बाबेबद्दल, जरा नक्की एकदा बोला प्लीज. जस्ट आय एम गोईंग बिफोर 20 इयर्स एगो. 20 वर्षापूर्वीचं माझं ते वाक्य आहे की जोपर्यंत सिद्दीक भावे कॉमेंट्री करतील तोपर्यंत मी खेळत राहणार आहे. क्या बात आहे, याला म्हणतात दोस्ती. तर खूप खूप धन्यवाद मनोज गुळवी साहेब आणि जय दुर्गा टेमगरपाडा आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा. So news from the toss box. अष्टविनायक ठाकूरपाडा won the toss and choose to field first. आणि आता पुन्हा लगेच वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. Over to you, commentary box. थैंक खूप यू, खूप धन्यवाद मित्रांनो. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. पहली गेंद कट करने की कोशिश, सवाल पूछा वहाँ पर. थैंक यू ऑल्सो मनोज गुलवी ऑल्सो. टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड अजय एंड विनोद. Aman Sport Gulam Sabir fam team chasing a target of 47 in 6 overs. You are watching the match in Bhiwandi City BC4
cricket. This time, once more batsman chasing dash ball, wide signal from umpire Amit Salvi. नक्कीच अतिशय दिशाहीन चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न मात्र जास्तच दूर ठेवला जातोय. 47 is the target in front of Aman Sports. Romit Kharat. Turn. Batting power play going on. The circle electronic light is on now. This time wide Yorker, batsman looking for a drive. Fine delivery indeed from Romit Kharat. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू वाईड ओव्हर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो आणि या चेंडूने कमबॅक केलेलं वापसी केलेलं आहे. कारण या अगोदरचा चेंडू आपण वाईड चेंडू पाहिला होता. Romit Kharat. Left arm over the stumps. But this time a lovely looking cover drive, straight to cover, but with the stroke batsman through for one. So finally Ajay off the mark with single, played 2 dot ball and 2 without loss. Subhash, I think not enough but good total also, because the opposition side like Kaira Sport have a strong bowling lineup in their side. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे. या सिच्युएशनमध्ये फायटिंग स्कोर म्हणता येईल, कारण खूप रात्री झालेली आहे आणि अशा कंडिशनमध्ये एक चांगली धावसंख्या निश्चितपणे आपण म्हणू शकतोय. Now adjustment in the field now, 2 men outside the ring. There is a orthodox mid wicket and wideish long on. Romit Kharat, left arm over the wicket. This time batsman played chop stroke, misfield but good backup, income throw could be close but wide return, and finally batsman gets easy couple. चॉप केलेलं त्या चेंडूला चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं 30 सर्कलच्या बाहेर आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धाव पूर्ण करतोय. विनोद हे आपल्या 2 धावांनी अकाउंट ओपन करतोय. Score is 4 without loss. You are watching Super से ऊपर इंडियन शो बाली ट्रॉफी 2021. आए दिन बाहर के. Here we go. This time a mighty blow. There is the fielder. Yes, he's out. This is the good fielding setting by the captain of Kaira Sport, and finally batsman on his way. Vinod caught it wideish long on. नक्कीच अतिशय सुरेख झेल आपल्याला पाहायला मिळते वाईडिश लॉंग ऑन रिझल्टमध्ये. रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. लॉफ्टेड फटका, मात्र सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही. जे क्षेत्र निवडलं होतं ते चुकीचं होतं, कारण त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक दक्ष होता. Once more look at that. High in the air, the fielder patrolling right on the wideish long on boundary, and finally Vinod on his way. First wicket has gone now, 4 for the loss of 1 wicket. Subhash, I think could be a cut to cut match. Could be a cut to cut match. अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आपल्या मताशी. कट टू कट मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होते आणि ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण होते. Romit Kharat, left arm over the wicket. This time a lovely looking cover drive through the wideish mid off all the way to the long off fence for 4. Delightful stroke indeed. He played on the rise under the eye. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका, अगदी नजरेच्या खाली हा फटका खेळला होता. हे आपण रिव्ह्यूमध्ये पाहू शकता. Great stroke indeed with the swing. Look at that, little bit inside out, upish in the air, but find the gap very well, pressing all the way to the wideish long off boundary for 4. एक ओवर की समाप्ति 8 रन बने. बचे हुए 5 ओवर में अभी भी 39 रन चाहिए. देखना है कि दूसरे मैंडेटरी पावर. सुभाष क्या कहना चाहेंगे? ये जो नया आविष्कार लाया है अल्ताफ बाली ने, अभी तक हमने टेनिस क्रिकेट में बाउंड्री लाइंस को इलेक्ट्रॉनिक देखा है, लेकिन 30 गज के दायरे को नहीं देखा था. इस आविष्कार के बारे में आप क्या कहना है? नक्कीच मी तर म्हणेन एक
नवा आविष्कार आपण पाहतोय आणि हे फक्त बाली ट्रॉफीमध्येच आपल्याला पाहायला मिळू शकते. अल्ताफ बाली साहेब प्रत्येक वर्षी काही ना काही नवीन देण्याचा प्रयत्न टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून करत असतात आणि हे फक्त मी पुन्हा एकदा म्हणेन की बाली ट्रॉफीमध्येच घडू शकतंय. और सुभाष, आपको भी पहली मर्तबा इतने बड़े बैनर्स तले, हालांकि आप बड़े कमेंटेटर हैं, लेकिन ये जो मौका मिला है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच पूर्णपणे धन्यवाद देईन अल्ताफ बाली साहेबांना आणि संपूर्ण पायनल स्पोर्ट्सला की त्यांनी एवढ्या मोठ्या इव्हेंटमध्ये मला प्रथम संधी दिलेली आहे. यस, नो डाउट एट ऑल. हालांकि आप में भी उतना टैलेंट है, लेकिन कहा जाता है बड़े बैनर्स तले जब आप कोई काम करते हैं तो फिर आपकी जो मॉरल है वो भी बढ़ जाता है, इमेज भी बढ़ जाती है, आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है. खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से गेंदबाज किरण आए. इस मरतबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, पुश किया, वाइड ऑफ, मिड ऑफ, 1 रन. 9 पे पहुंचा स्कोर. देखिए, सोमनाथ एक ऐसे बैट्समैन है जिनके पास काफ़ी क्षमता है और वो इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने में भी काफ़ी माहिर है. अगदी बरोबर. जी सामन्याची परिस्थिती असते त्या परिस्थितीनुसार खेळण्याची क्षमता हे खेळाडूकडे आहे. किरण अब उनका सामना करेंगे बैट्समैन अजय. लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मरतबा आगे खींचा था बैट्समैन को, ड्राइव लगाना चाहते थे, पूरी तरह से चूके. गेंद बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. देखिए, बाएं हाथ का गेंदबाज सुभाष जब गेंदबाजी करता है तो जो नेचुरल स्विंग है, ये देखिए उस पर ही बीट हुई और कितना ज़्यादा मोमेंट मिला था गेंद को टिप्पा खाने के बाद. नक्कीच अगदी पूर्णपणे सहमत आहे. एक नॅचरल अँगल प्राप्त करतो गोलंदाज आणि ते आपल्याला मागील चेंडूवर पाहायला मिळालं होतं. लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मरतबा फिर से ज़्यादा कटी और वाइड, अंपायर की नज़र से नहीं बच पाए. नक्कीच यावेळी चेंडू पडल्यानंतर जास्तच बाहेर निघतोय आणि पंचांच्या दरम्यान वाईटचा इशारा होतोय. अंपायरिंग बहुत ही लाजवाब हुई. हमारे तमाम अंपायर्स इसके हकदार हैं. अंपायर अमित सालवी, अंपायर परेश महाजन, अंपायर गोकुलदास पाटिल, अंपायर शकील कोटी, अंपायर शानू कुरैशी और अंपायर अकबर मनियार. 6 की 6 अंपायर्स वाकई में, लेकिन कमेंटेटर भी 7, अंपायर 6, को एंकर 1, लेकिन ऑफिशियल स्कोरर 1 एंड ओनली 1 साहिबा मोमिन. इस मरतबा कवच में खेला, 1 रन बना, ओवर थ्रो हुआ है वहाँ पर, खराब फील्डिंग और 2 रन पूरे. ये देखिए लाठी चार्ज क्रिकेट चलता हुआ. वाकई में साहिबा मोमिन, मैन ऑफ गोल्डन फिंगर, काफ़ी मेहनत करते हुए 12 पे पहुंचा स्कोर. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट स्कोरिंग त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते आणि भिवंडीचे मित्र म्हणून नंबर 1 स्कोरर आहेत. समालोचक अनेक मात्र स्कोरर 1 साहिबा मोमीन. गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त किरण. सामना करेंगे बैट्समैन अजय. वो कट करने की कोशिश, फिर से वाइड. हालांकि सोमनाथ ने वहाँ से कह दिया था कि आपने बल्ला क्यों चला दिया, लेकिन कहते हैं लालच बुरी बला है. मेरा कहना है लालच बहुत खूबसूरत बला है. एक बार गले अगर पड़ गई तो गला ही दबा देती है. वाकई में बाली ट्रॉफी के 2 दिन में काफ़ी रंग भरा है. वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, सुभाष धुमाल, नबील दिवकर, शाहिद खान, मज़र खान. इस मरतबा मोड़ दिया उन साइड में. 1 रन आता हुआ, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई होंगी. देखिए रन बनाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है और सुभाष आप देख सकते हैं कि कुछ गेंदें ज़रूर ऐसी है जो रुक कर आ रही है. नक्कीच आणि हे चित्र आपल्याला कालच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळालं होतं. जसं व्हील निघून जातोय तसा चेंडू वेगाने बॅटवर येतोय आणि मोठे फटके नक्कीच खेळणं थोडंसं अडचणीचं ठरलं फलंदाजांना. किरण लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मरतबा कट किया, लेकिन कवर पॉइंट पे बढ़िया फील्डिंग. हवा में ज़रूर थी, अधूरे मन से कट शॉट खेला था वहाँ पर बैट्समैन
सोमनाथ ने। सोमनाथ भी खतरों के खिलाड़ी में शुमार होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलते हैं सुखदेव, सोमनाथ, लेकिन आपको तो पता है कि रियल खतरों का खिलाड़ी तो एक ही है, वो है अल्ताफ शेख। चाहे मैच हार जाए चाहे जीत जाए, इस मरतबा आगे रखा था, बल्ले की जड़ से गेंद बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट गई, 1 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति पे आप देख रहे हैं 16 रन। 16 रन। सर्कल की लाइट बंद हुई, मतलब पावर प्ले खत्म हुए। अब बचे हुए 4 ओवर, यहाँ से 31 रन चाहिए। देखिए अभी भी कोशिश हो रही है गुलाम साबिर फैम टीम अमान स्पोर्ट्स के सामने कायरा स्पोर्ट्स की। आज की रात का आखिरी मुकाबला 40+ ओल्डी गोल्डी क्रिकेट से, जहाँ पे टॉस को जीता है अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। देखना है सब्स्टिट्यूट चाहिए। देखना है कि गेंदबाजी किसको दी जाती है। दुबले पतले शरीर के रोशन आए हैं। रात तो बहुत ही रोशन है। मात्र रोशन कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो पाहावे लागेल। हाँ, पीछे से काफी अच्छी आवाजें आ रही है। मैं नजर से पी रहा हूं, ये समा बदल ना जाए, न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल ना जाए, और मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल जालिम, ये किसी की अमानत मेरे साथ जल ना जाए। 16 रन, 1 विकेट। गेंदबाजी के लिए रोशन को लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन सुखदेव, सोमनाथ। शॉर्ट थर्मेन सर्कल में है, जबकि एक्स्ट्रा कवर भी सर्कल पे है। दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड। अजय स्ट्राइक पे हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऑर्थोडॉक मिड विकेट है। काउ कॉर्नर में खिलाड़ी है, ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर में मिसफील्ड हुआ है। पीछे से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने बैकअप किया, लेकिन 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 2 रन से स्कोर 18 पे पहुंचा। रोशन वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे बैट्समैन अजय। बढ़िया गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, और ये देखिए एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन रन आउट हो गए बैट्समैन। अजय आउट हो चुके हैं और ये दूसरा झटका लगा है, जबकि स्कोर है 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नवीन फलंदाज अक्षय पाटील येतोय। धावसंख्या आपण पाहतोय धावपलकर 18 धावा। इस वक्त रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे नए बैट्समैन अक्षय पाटिल। स्कोर अभी भी 18 रन है और कायरा स्पोर्ट अपना तमाम जोर लगा रही है मैच को पूरी तरह से बनाने की।
समय काफ़ी लिया जा रहा है। रोशन अक्षय पाटिल के लिए इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया स्टैंड में, 6 रन भेज दिया तारामंडल में रोशन को सितारों की सैर करने के लिए। व्हाट अ मैग्निफिसेंट हिट। अगदी बरोबर, अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतो अक्षय पाटीलला याच्या बॅटमधून. आणि अशा सिच्युएशन मध्ये हा फटका नक्कीच हे तो सीधे साधे अक्षय नाही आहे. ये देखिए एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, क्या शॉट है। गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। स्कोर उछलता हुआ इस वक्त पहुंचा है 24 रनों पर। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और यहाँ से 23 रन और चाहिए। रोशन अक्षय के लिए देखिए जितना समय ले रहे रोशन गेंद डालने उतना जोर से मार रहे अक्षय। रोशन अक्षय के लिए ड्राइव किया, बहुत ही करारा स्ट्रोक, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, गेंद को उठाया, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, सिर्फ 1 रन। स्कोर सिल्वर जुबली में जाता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 25 धावा धावपैकीवर पाहायला मिळतात. 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. जे आव्हान आहे ते 47 धावांचं. कल ठीक 9:30 बजे कल दोनों टीमों को पहुंचना है। स्विच हिट की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। फ्लाई स्लिप में जब तक गेंद उठाई जाती रन पूरा करते हुए बैट्समैन। 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रोशन इस मर्तबा फोर्स किया हवा में, कोशिश बहुत बढ़िया कोशिश। हाफ और टफ चांस था लेकिन हाथों से गेंद छिटक गई। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 27 रनों पे पहुंचा है, 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 27 धावा धावपैकीवर झलकल्या गेलेल्या आहेत आणि 3 षटकांची ती समाप्ती झालेली आहे. आणि येणाऱ्या 3 षटकामध्ये अजूनही 20 धावांची आवश्यकता आहे. और देखना है कि इस मुकाबले को कौन जीतता है। अभी भी काफ़ी जान है, कहते हैं सांस है तो आस है। और आइए हार और जीत की कहानी सुनते हैं कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल की जुबानी। खूप खूप धन्यवाद व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक बागे सर. 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 27. येणाऱ्या 3 षटकामध्ये अजूनही 20 धावांची आवश्यकता आहे. खेळपट्टीवर अक्षय पाटील आहे जो एका षटकाराच्या मदतीने वैयक्तिक 8 धावसंख्येवर खेळतोय. त्याच्या जोडीला आपण सोमनाथ पाटील ज्याने सिंगलवर आतापर्यंत भर दिलेला आहे आणि वैयक्तिक 3 धावसंख्येवर फलंदाजी करत आहे. यानंतर आपण 40+ मधील सामना पाहणार आहोत. जयदुर्गा टेमघरवाडा विरुद्ध अशोक ठाकूरवाडा 2 संघामध्ये. सूर्यकांत मोरे यांना आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. तर खेळ सुरू करायचा आहे कारण आपण जास्त वेळ खर्च करत आहोत. वेळेचं भान राखायचं आहे. कृपया क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला विनंती असेल की आपण वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज किरण येतोय दूरवरच्या टोकाकडून. यावेळी जोरदार अपील पाहायला मिळतं आणि फलंदाज बाद. 3रा फलंदाज बाद होतोय अमन स्पोर्ट्स या संघाचा. उद्या मित्रांनो बाली ट्रॉफीचा 3रा दिवस असणारा उद्या पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल
भद्रावती काल्हेर विरुद्ध जवानमान खोनी ग्रामीण पूलमधील या सामन्याला उद्याच्या शेड्यूलने सुरुवात होईल. त्यानंतरचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल जयगवली लाखिवली विरुद्ध धामणगाव या दोन संघामध्ये. त्यानंतर तिसरा सामना सिटी पूलमधील आपण पाहणार आहोत जी सरकार विरुद्ध अम्मार बिन सालेन. मात्र उद्या ठीक 10 वाजता शेड्यूलला सुरुवात होईल. मात्र दोन्ही संघाने बरोबर 9:30 वाजता इथे रिपोर्ट करायचा आहे. उद्या ग्रामीण पूलमधील सामन्याने शेड्यूलला सुरुवात होणार आहे. किरण बॉलिंग मार्कवर यावेळी चेंडूला केवळ टर्न केलेला आहे. मिडविकेट क्षेत्रामध्ये एक धाव पूर्ण. एका धावेवर समाधानी फलंदाज नवीन फलंदाज जयेश आलेला आहे. सिंगल धावसंख्या वाढते आणि धावसंख्या 1 निवडून दिली. ती धावपलकर 28 धावा. 47 या लक्ष्याचा वाटला करताना आपण पाहतोय अमन स्पोर्ट्स कायरा स्पोर्ट्स विरुद्ध अमन स्पोर्ट्स आजच्या रजनीमधील हा सेकंड सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यानंतर 40 मधील लढत जयदुर्गा टेंभरपाडा विरुद्ध अष्टनायक ठाकूरपाडा हा सामना आपण पाहणार आहोत. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट फटका, कुठलीच संधी नाही. क्षेत्ररक्षक प्रेषक आणि चेंडू जातो सीमापार. 4-2 साठी चौकार. सोमनाथ असे फटके खेळण्यात नक्कीच या फलंदाजा हटकंड आहे आणि पलटी शॉट आपण पाहतोय. धावसंख्या 4 ने वाढते आणि धावसंख्या 4 ने वाढून दिलेली ती धावपलकर 32 धावा. दुसऱ्या अँगल मध्ये आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळला होता सोमनाथ याने आणि खरे तर असे फटके खेळण्यासाठी तो प्रसिद्ध आहे. सत्तेचाळीसचं लक्ष आहे. यावेळी पाकपुढे जाऊन चेंडूला केवळ पुश केलेला आहे. एका धावेसाठी दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, मात्र दुसरी धाव इथे पूर्ण करता आलेली नाही. एका धावेने समाधानी फलंदाजाने एका धावेने संघाची धावसंख्या घडून दिलेली ती 33 धावा. 3-3. नेल्सन धावसंख्या धावपलकर पाहायला मिळते कारण 33 धावा झालेल्या आहेत आणि 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी समोर खेळलेल्या व्हीसेप मध्ये डीपमधून क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय लॉंग ऑफचा. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या घडून दिलेली ती 34 धावा. सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय कायरा स्पोर्ट्स विरुद्ध अमन स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. उद्याच्या शेड्यूलला ग्रामीण पूलमधील जवानमान खोनी विरुद्ध भद्रावती काल्हेर या सामन्याने सुरुवात होईल. यावेळी बिमार चेंडू, पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. धावपळीमध्ये 1 ने भर पडते आणि पुढील चेंडू फ्रीट असणार आहे. पण फ्रीट खेळण्याची संधी इथे मिळते फलंदाज सोमनाथ याला. धावसंख्या झालेली आहे ती 35 धावा. आणि अशा परिस्थितीमध्ये नक्कीच ह्या धावा कुठेतरी निर्णायक ठरू शकतात. खूप खूप धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, यालाच म्हणतात मैत्री. मनोज गुळवी आज गेली कित्येक वर्ष क्रिकेट खेळत आहेत आणि टेमघरपाडा म्हटलं की क्रिकेटचं एक माहेरघर आहे भिवंडीचं. आणि आज या संघाकडून जो 40+ संघ आहे त्यांचकडून अल्ताफ बाली यांचा एक विशेष सत्कार ते करतायत आणि अल्ताफ बाली यांनी त्याचा स्वीकार करावा. जयदुर्गा टेमघरपाडा मनोज गुळवी जे भिवंडी शहर मनसे अध्यक्ष सुद्धा आहेत आणि क्रिकेटपटू आहेत. आणि जयदुर्गा टेमघरपाडा संघाला सुद्धा अल्ताफ बालीकडून पायोनियर स्पोर्ट्सकडून खूप खूप धन्यवाद की आपण अल्ताफ बाली यांचा सत्कार केला.
अल्ताफचा सत्कार म्हणजेच पायनियर स्पोर्ट्सचा सत्कारसुद्धा आहे. आणि खूप खूप धन्यवाद मनोज गुळवी आणि तुमचा पूर्ण टीमचा आम्ही आभारी आहोत. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा मनापासून नक्कीच अल्ताफ बाली साहेबांचा सत्कार म्हणजे पायनियर स्पोर्ट्सचा सत्कार तर आहे, मात्र हा क्रिकेटचा सत्कार आहे खऱ्या अर्थाने. क्रिकेट एका नव्या उंचीवर नक्कीच घेऊन जाण्याचे जे कार्य केलेलं आहे अल्ताफ बाली साहेबांनी, नक्कीच कौतुकास पात्र आहे. तर बोलूया आपण सामन्याकडे. 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 4 षटकांची समाप्ती तर धावसंख्या 35. 12 चेंडूमध्ये बरोबर 12 धावांची आवश्यकता आहे. बॉर्डर इक्वेशन आपण पाहतो आता. मात्र 12 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे. उद्या पहिला सामना आपण ग्रामीण फील्डमधील पाहणार आहोत, जय हनुमान खोनी विरुद्ध बंदरावरती काल्हेर. त्यानंतर दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल जय गावदेवी लाखिवली विरुद्ध धामणगाव. त्यानंतर सिटी मधील सामना आपण पाहणार आहोत जी सरकार विरुद्ध अमर बिन सालिन. तर 12 चेंडूमध्ये बरोबर 12 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडूमध्ये 12 रन हे आहे या सामन्याचं समीकरण. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज रोशन सज्ज होते, जो VIP डायझेंड करून गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. एवढा अतिशय वेगवान चेंडू, एक धाव पूर्ण केली जाते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नसणार आहे. पंचांचा वाढचा इशारा येतोय. तर अशा प्रकारे या 2 धावा धावफलकामध्ये जोडल्या जातील आणि एक अतिरिक्त चेंडू मिळालेला फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. धावसंख्या 2 ने वाढ झालेली आहे ती धावफलकावर 37 धावा. 12 चेंडू आणि 12 चेंडूमध्ये 10 धावांची आवश्यकता. रोशन सामन्याकरील फलंदाज आपण पाहतोय जयेश. याला समोर खेळलेला आहे लॉफ्टेड फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. तोपर्यंत एका धावेवर समाधान आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली आहे ती धावफलकावर 38 धावा. किरण यावेळी सामना करेल सोमनाथ जयेश याबद्दल सोमनाथ यांनी सामना केला होता. याने चेंडूला हुक केलेला आहे. स्क्वेअर लेग रिजन मधून चेंडू सीमा पार चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ जयेश के बल्ले से शॉर्ट गेंद थी और उसको हुक कर दिया था, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पे. अब यहाँ से जो रन चाहिए धुमाल सर 5 रन चाहिए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए. एक सोपं समीकरण. यावेळी जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांचा 9 बॉलचा इशारा आहे. अतिरिक्त धाव अवांतर धाव 9 बॉलच्या रूपाने. पंच अमित सालवी मुख्य पंचाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. आणि पुढील चेंडू फिट असणार आहे. अतिशय सहज सोपं समीकरण. आता मात्र फलंदाजी करणाऱ्या अमन स्पोर्ट्स या संघासमोर. खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, यॉर्कर लेनचा चेंडू हाताळला होता आणि फलंदाज धावबाच्या रूपाने बाद झालेला आहे. रनआउट के रूप में यहाँ पर विकेट गिरता हुआ. बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर, जबकि फ्री हिट गेंद रही थी लेकिन यॉर्कर लेंथ की गेंद रही थी जहाँ पर बल्लेबाज को पूरी तरह से बिट कराया था. लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि फ्री हिट गेंद के ऊपर बल्लेबाज तो आउट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि रनआउट के रूप में बल्लेबाज वापसी करते हुए. आता मात्र समीकरण आपण पाहतोय 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 9 चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता आहे. नवीन फलंदाज उज्ज्वल येतोय.
आजच्या रजनीमधील हा सेकंडला सामना आपण पाहतो सिटी पूलमधील कायरा स्पोर्ट्स बनाम अमन स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. यानंतर 40+ मधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि तो सामना आजच्या रजनीमधील शेवटचा सामना असणार आहे. जयदुर्गा टेंभरपाडा विरुद्ध अष्टनायक ठाकूरपाडा. नऊ चेंडूने 4 धावांची आवश्यकता आहे. सामना करेल यावेळी फलंदाज उज्ज्वल जो नुकताच कॅल्क्युलेटरल नौका फलंदाज आहे. तर नॉर्थ साईडला चांगली फलंदाजी करताना आपण पाहतोय सोमनाथ. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट ऑन ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका धावसाठी छोटा बॅकलूटचा वापर केला होता. एका धावीने धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र इन बिन 3 धावांची आवश्यकता आहे. धावसंख्या डबल फळ 44 धावा. 8 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. अतिशय सोपं समीकरण अगदी ABCD प्रमाणे अमन स्पोर्ट्सचा संघासमोर. जोरदार फायर करण्याचा प्रयत्न गुडलैंड स्पॉट चेंडू पिच झाला होता. सरळ निघून जातो यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. जी बिल्कुल, वहाँ पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर गेंद दौड़ रही थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे. 7 चेंडू आणि 7 चेंडूमध्ये 3 धावांची आवश्यकता आहे. या षटकामधील शेवटचा चेंडू असणार आहे. सामना करेल फलंदाज सोमनाथ आणि पलटी शॉट. चेंडू जातोय पॉइंट रिझल्ट मधून विजयी चौकार सोमनाथ याच्या बॅटमधून. तर अशा प्रकारे अमन स्पोर्ट्स संघाने हा सामना जिंकलेला आहे. अभिनंदन अभिनंदन अमन स्पोर्ट्स. आणि कायरा स्पोर्ट्स संघाचा बाली ट्रॉफी मधील हे सफर समाप्त होतोय. आव्हान संपुष्टात होतोय. हार्ड लक कायरा स्पोर्ट्स. दोस्तों बाली ट्रॉफी 2021 में अभी अभी एक और मुकाबला ख़त्म हुआ है. ये आज की शेड्यूल का 12वां मुकाबला था और अब आखिरी मुकाबला 40+ का शुरू होने जा रहा है. लेकिन इसके पहले जो मुकाबला ख़त्म हुआ है उसका इनाम यहाँ पर हम देने जा रहे हैं. और हमारे गेस्ट को बुलाने से पहले हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे तमाम प्रायोजकों के. हमारा विशेष आभार है कपिल पाटिल फाउंडेशन, कपिल पाटिल, देवेश पाटिल, सुमित पाटिल और सिद्धेश पाटिल हमारे खिलाड़ियों के ड्रेसेस के स्पॉन्सर हैं. हम आभारी हैं जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया मैन ऑफ द मैच के लिए. AA भारत गैस, कुक फूड एंड सर्व लव, जावेद दलवी एंड असफर बोलिंसकर. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे जो हमारे ट्रॉफीज़ के स्पॉन्सर हैं. मीत फाउंडेशन, हमारे विधायक महेश चौगले साहब जो विधायक है भिवंडी पश्चिम विधानसभा के, उनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट का पहला पुरस्कार ये प्रायोजित किया गया, उनका विशेष आभार. बी क्रीमी, खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी का ये जो प्रेजेंटेशन बॉक्स है वाकई में बेहतरीन और खूबसूरत दिख रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया बी क्रीमी. मांगीलाल जी पालीवाल, मनी ट्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे मैजिक बॉक्स और दूसरे उपविजेता प्राइज़ जो है सिटी क्रिकेट में उसके वो स्पॉन्सर है. बहुत बहुत शुक्रिया. गार्डन ढाबा, अली अहमद साहब जो प्रेजेंटेशन बॉक्स के स्पॉन्सर है, उनका विशेष आभार. मक्की पटेल और शफीक भाई जिन्होंने सिटी क्रिकेट का पहला प्राइज स्पॉन्सर किया है. HVPL हेई वेंसेंट प्राइवेट लिमिटेड. एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन भाई जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी स्पॉन्सर किए हैं. मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर पूर्वा रवि सावंत. विशेष आभार बर्फानी बाबा पद्माकर चौधरी, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर फॉर सिटी क्रिकेट BC4 जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर किया है. 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, योगेश कुमार एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तेजस पाटिल जिन्होंने 40+ का क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है. रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस साहब जिन्होंने सुपर 6 अवार्ड के लिए वॉच स्पॉन्सर की है. फरहान पटेल साहब महापोली जिन्होंने प्लेयर डगआउट स्पॉन्सर किया है. इरफान बुरे साहब महापोली जिन्होंने प्लेयर्स का
दूसरा डगआउट स्पॉन्सर किया है आरडी ढाबा विनोद पाटिल जी, जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 10 बाइसिकल्स स्पॉन्सर की है, उनका विशेष आभार। परिणीति चौधरी, सतीश चौधरी साहब, मैन ऑफ द मैच रादर मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए उन्होंने बाइक स्पॉन्सर किया है। ओपन क्रिकेट के लिए एसके स्पोर्ट्स महापोली कर, जिन्होंने हर मैच के लिए कैप स्पॉन्सर की है। O2 लाइव फयाज अंसारी और शाहिद पापा, इनका विशेष आभार जो इस टूर्नामेंट के लिए आपने सहयोग किया उसके लिए। हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर डी साकरिया। दोस्तों, जब भी आप फैशन के बारे में, शूटिंग और शेरवानी के बारे में, सदरी के बारे में, डिज़ाइनर वेयर के बारे में सोचते हैं तो चेतन साकरिया और सादिक शेख लाहौटी कंपाउंड में स्थित डी साकरिया आपके फैशन का एकमात्र ठिकाना। डी साकरिया। एसके शुमाइल इब्न सूसे, जॉली डिज़ाइनर। दोस्तों, हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक डिज़ाइन की दुनिया में आइए और अपनी पसंदीदा डिज़ाइन के कपड़े ले जाइए। जॉली डिज़ाइनर। अब्दुल रहमान जयरूमी, मांगीलाल पालीवाल, ये हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। अनिल गायकवाड़ और सुजीत डोले पपिया और पराग पाटोले, उनका भी मैजिक बॉक्स के लिए विशेष आभार। We will like to thanks our sponsor गोरी फोम सेंटर, महबूब गोरी जो हमारे वेल विशर्स है, वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, सुभाष ठाकरे जी BCA के प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से फैंसी प्राइजेस 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर्ड है जो कि आखिरी दिन में होंगे। उसके बाद RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स, राजी कुवारी एंड गयासुद्दीन शेख परफॉर्मेंस ऑफ द डे के जो 15 बैट्स से पूरे 15 दिन के ये उन्होंने स्पॉन्सर किए हुए हैं। RK का बल्ला करता है हल्ला बल्ला। उसके बाद है ताज़ा किचन, ताबिर जयरूमी, हम आपके भी आभारी हैं। तनिष्का आनंद नायडू जी, जिन्होंने 5 बाईसाइकिल्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर किए हैं। जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फुलोरे जी, जिन्होंने फैंसी प्राइजेस 6 स्पेशल फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए जो कि आखिरी दिन होंगे। गैलेक्सी मोटर, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी एंड अदनान अंसारी जी, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। 5 फॉर्चून रिलेटर्स, मुशरिफ नाचन, सादत पटेल एंड विशु चेंदे, जो टॉस बॉक्स आप देखते हो, लेट्स सी हु विल विन द टॉस, ये स्पॉन्सर उन्हीं की तरफ से है। उसी के साथ साथ नुस्खाए अरेबिया, जफार शेख, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। चोचा सखाड़ा, नाम तो सुना ही होगा, इरफान चोचा एंड रिजवान शेख, थैंक यू सो मच। उसी के साथ रोलेक्स मेडिकेयर फराद दलवी एंड मनसाब मुल्ला, जिन्होंने हर एक टॉस जीतने वाली टीम के लिए बैग स्पॉन्सर की हुई है। सिमना RO मैन्युफैक्चर प्लांट, आसिफ शेख जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर, आतिक भाई, आपका भी दिल से शुक्रिया। उसी के साथ साथ अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे जी, फिर से एक बार आपका दिल से शुक्रिया। रुपेश जाधव, सिटी ओपन क्रिकेट BC4 के लिए उन्होंने 3rd प्राइज अनाउंस किया हुआ है। उसी से साथ साथ काशिफ मुरमकर, ग्रामीण क्रिकेट के लिए BCA की तरफ से 3rd प्राइज। तहे दिल से हमारे सारे स्पॉन्सर का बाली ट्रॉफी 2021 से तहे दिल से शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे गेस्ट हैं आज ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब, आपण जोडायचं आहे। प्रल्हाद नाईक, आपल्याला सुद्धा नम्र विनंती आहे आपण यायचं आहे। त्याचप्रमाणे डॉक्टर जरार खरबे साहेब आणि निहालभाई, या सर्व महानुभावांना विनंती आहे की आपण मंचावर यायचं आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। निहाल भाई, डॉक्टर जरार खरबे, प्रहलाद नाइक और ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम। A very warm welcome to all our special guest. प्रहलाद को हमेशा टी-शर्ट और ट्रैक पैंट में मैंने देखा, और जब मैं वाइट शर्ट में प्रहलाद को देखता तो वाकई में एक अलग मैच्योर लुक आ जाता है। प्रहलाद, लुकिंग नाइस, वेलकम। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इनामों की दुनिया की तरफ। आज की शाम का ये प्रेजेंटेशन का पहला इनाम सुपर 4, जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस। आइए देखते हैं ये तोहफा किसने जीता है। सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू सोमनाथ। जोरदार तालियां हो जाए सोमनाथ, जिसके बल्ले से 2 चौकार हमें देखने मिले। आइए, प्रहलाद नाइक, इनके शुभ हाथों से ये खूबसूरत तोहफा, थैंक यू।
आइए अब चलते हैं सुपर 6 की तरफ, जहां पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब ने एक बढ़िया रिस्ट वॉच स्पॉन्सर किया और मैं ज्ञानेश्वर मात्रे साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा। देखते हैं किसने जीता है। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू अक्षय पाटिल, अमान स्पोर्ट्स। इनके बल्ले से एक षटकार आज हमें देखने मिला। अक्षय पाटील, तुझं अभिनंदन, असंच खेळत राहा, जिंकत राहा। खूब खूब धन्यवाद ज्ञानेश्वर मात्रे साहब। दोस्तों आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। मैन ऑफ द मैच के लिए जावेद दलवी साहब, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस, इनके द्वारा गिफ्ट हैम्पर्स है। इसके अलावा ताज़ा किचन, इनके द्वारा दिया जाने वाला एक डिस्काउंट वाउचर है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी, ये जो अंजूर की एवन जोड़ी है, उनके द्वारा फ्रूट बास्केट है। एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा दिया जाने वाला एक कैप है और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत और नायाब मार्बल की ट्रॉफी है। सो मैन ऑफ द मैच गोज टू, जिन्हें सुपर 4 का किताब मिला था, अब उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिल रहा है, सोमनाथ। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोमनाथ। जोरदार टाळ्या उद्या सोमनाथ साठी। सोमनाथ, अभिनंदन। आइए सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, आपके दस्ते मुबारक से ये जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर द्वारा स्पॉन्सर किया गया नायाब तोहफा, ये हाईलाइट है। मतलब ऐसा मज़ा तो किसी को अपने शादी के रिसेप्शन में भी नहीं आता होगा। ये बाली ट्रॉफी 2021 है। आइए अब मैं निहाल भाई से गुजारिश करूंगा कि एक और तोहफा इनायत करें सोमनाथ को। सोमनाथ की टोपी पे लिखा है यो, और आज हम उससे यो करवाएंगे। या गुड। आइए अब मैं प्रहलाद नाइक आपसे गुजारिश करता हूं कि ये तोहफा आप इनायत करें। डिस्काउंट वाउचर ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत। ताजा किचन, भूक लागली की लगेच ताजा किचन गाठा आणि डिस्काउंट घ्या। निहालभाई यांच्या शुभ हस्ते आता एसके स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी स्पॉन्सर केलेली ही टोपी आहे। पहनो शान से। आता मी विनंती करणार आहे प्रल्हाद नाईक आणि ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना की आपण निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फ्रूट बास्केट आणि आता एक्रेलिक आर्ट 2 चे अतिक पल्लन यांनी स्पॉन्सर केलेली मार्बलची ट्रॉफी निहालबाई आणि डॉक्टर जरार यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई, डॉक्टर जरार, ज्ञानेश्वर जी म्हात्रे आणि प्रल्हाद नाईक। आपण आसनस्थ व्हायचं आहे। मान्यवरांची पुन्हा मनापासून आभार। अँड नाउ वी हॅव सोमनाथ विथ अस। तो सगळ्यात आधी यो सोमनाथ असा यो करून दाखव। यो यो। आम्ही मॅन ऑफ द मॅच जिंकलेलो आहोत। अमन स्पोर्ट्स सामना जिंकलेली आहे आणि सामना भी ठरलेला आहे। सोमनाथ, काय सांगायचंय? मला खूप आनंद होतोय, पहिलाच मॅन ऑफ द मॅच भेटला बाली ट्रॉफीमध्ये आणि अमन स्पोर्ट्सचा तो खूपच धन्यवाद। डोळ्यात पाणी आलेलं आहे, समजू शकतो त्या मॅन ऑफ द मॅचची किंमत किती असेल, किती प्रेम आहे क्रिकेटवरती, किती प्रेम आहे बाली ट्रॉफीवरती, की अक्षरशः डोळ्यात पाणी भरून आलेलं आहे। काय सांगायचंय? 2003 पासून मी चालू केला होता, आता 2021 आलं आहे। बाली ट्रॉफीची मॅन ऑफ द मॅच भेटले, मला खूप आनंद होता आणि माझ्या परिवाराला पण आनंद होता। म्हणजे हे खूप महत्त्वाचं आहे की बाली ट्रॉफीचा मॅन ऑफ द मॅच त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे आणि ही एक भावनिक विषय आहे हा एक। आणि म्हणून मगाशी तुम्ही यो असं सांगितलं तर तुमच्या भाषेमध्ये पण म्हणतात ना, यो मॅन ऑफ द मॅच झालं आहे, बरोबर ना? यो मॅन ऑफ द मॅच झालेलं आहे, तर यो करा परत एकदा जाता जाता यो। ठीक आहे, कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट। भविष्यात तुला अजून मॅन ऑफ द मॅच भेटो बाली ट्रॉफीमध्ये, हीच ईश्वरचरणी कृपा प्रार्थना। सो रेशमा, कमेंट्री बॉक्स जाते समय सिद्दीक भाई के लिए भी आइए, एक बार हम करते हैं यो। 1 2 3 यो। थैंक यू सिद्दीक भाभी सर, ये आपके लिए 1 2 3 यो। ओवर टू योर कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा।
दूसरा ओवर चल रहा है और स्कोर है इस वक्त 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गणेश।